नगर स्थित गुरुद्वारा में पश्चिम बर्धमान के विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधकीय कमेटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि आगामी 6-7 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। खाने पे ये रुमाल रख लो साइड से। हाँ पोस्टर स्क्रैप इशू है ना तर्जीसन का लाइट को जाने देना। ठीक है। जगीर कौर से बात की, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके आने वाली 6 और 7 नवंबर की जो तिथि है वो निश्चित की है पश्चिम बंगाल की स्टेट लेवल की आयोजन के लिए। तो हम लोग उनकी इस तारीख के साथ अपनी सहमति ज्ञापन किया है हमने, और लिखती रूप से हमने उनको अपील की थी और उन्होंने भी उस बात की प्रवानगी दी है। और इस बड़े पर्व में शताब्दी जो हम लोग समारोह मनाएंगे उसमें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर जी उपस्थित रहेंगी, और हमारे जो अकाल तख्त जो सिरमौर संस्था है हमारी धार्मिक संस्था उसके मुखी यानी हरप्रीत सिंह जी वो खुद मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ हमने जब उनकी डेट कन्फर्म हुई तो यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के पास भी इसके पहले भी चिट्ठी दी थी, और अभी जब हमारी डेट तय होगी तो इसकी इन्फॉर्मेशन की चिट्ठी भी हमने सीएम साहब को पहुँचाई। हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं श्री मलाई घटक जी, उनके द्वारा उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ये दोनों डेटों में जो भी डेट उनको सूट करेगी उसमें मुख्यमंत्री साहिबा उपस्थित रह करके हमारे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। तो ये एक सूचना थी ज़रूरी जो यहाँ की पश्चिम बर्धमान की सभी संगत को बतानी जरूरी थी, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना जो है बलिदान दिया था, और ये सरबत के भले की बात का स्लोगन भी उन्होंने दिया था। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप में हमारे सारे गुरुओं ने ये शिक्षा को अपने दुनियावी जीवन में धारण करके भी बताया है। इसीलिए आप सबको ये खुशी की खबर बतानी है, और इसमें 2 प्रबंधक कमेटियों का विशेष योगदान है। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बराकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, विशेष करके आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जो 6 तारीख का समारोह होगा वो आसनसोल में होगा, और 7 तारीख का जो समारोह होगा वो चूँकि हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पे यहाँ दुर्गापुर में एक CBSE का +2 एफिलिएटेड स्कूल है, तो वो स्कूल चूँकि गुरु साहब के नाम में है, इसीलिए हम लोग उस गुरु को समर्पित होकर के उस गुरु तेग बहादुर स्कूल के प्रांगण में, क्योंकि वहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छा है और वहाँ पर पार्किंग और एक साथ बहुत सारे लोगों का एकत्रित करने में सुविधा होगी, और CM का आने में भी वहाँ पर आयोजन रखने में हम लोगों को जो लॉ पॉइंट है, सिक्योरिटी पॉइंट है, उसको भी एड्रेस करने में हमको सुविधा होगी। इसीलिए हम जो है कोशिश करेंगे कि CM साहिबा का प्रोग्राम जो है वो उनकी इच्छा के अनुसार दुर्गापुर में करवाया जाए। तो ये सारी सूचनाएं आपके साथ शेयर करनी थी। और एक छोटी सी इसमें एडिशन है कि अफ़गानिस्तान में जो पिछले कुछ उनकी इच्छा के अनुसार दुर्गापुर में करवाया जाए। तो ये सारी सूचनाएं आपके साथ शेयर करनी थी। और एक छोटी सी इसमें एडिशन है कि अफ़गानिस्तान में जो पिछले कुछ दिनों से जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के चिंता है पूरे विश्व को, वहाँ पर हम सिख धर्म के अनुयायी होने के नाते, जैसे कि अमेरिका ने भी अपना हाथ खींच लिया है और उसने डेडलाइन से पहले एक दिन एक सरेंडर मोड में आके वहाँ से अपने सारे पैरामिलिट्री फोर्स को, मिलिट्री फोर्स को विड्रॉ कर लिया है, और वहाँ पर तालिबान की तशद्दुद के ऊपर में वहाँ की जनता को छोड़ दिया है, जिसमें हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, और ये एक प्रशंसनीय कदम है हमारी भारत सरकार का कि उन्होंने कोशिश करके वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट किया है, जिसमें काफ़ी सारे सिख हैं, हिंदू हैं, और वहाँ के वसनीक जो है अफगानी भी हैं। तो इसमें 2 तरह का मसला है कि जो आ गए हैं उनका भी हमारे भारत सरकार ने
काफ़ी अच्छे से इंतजाम किया है, स्वागत किया है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके रहने का, उनके दिन उनका गुजारा करने के लिए उनका कुछ न कुछ इंतजाम वहाँ पर किया बहुत अच्छे तरीके से। और कुछ सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि हमारे बहुत ही अहम धार्मिक स्थान है वहाँ पर, उसकी देखरेख करने के लिए। क्योंकि हम लोग किसी भी तशद्दुद के ऊपर में, किसी भी अत्याचार के ऊपर में छोड़ करके अपने गुरुओं के स्थान को नहीं रख सकते हैं। वहाँ से जो हमारी पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी की ऐतिहासिक जो भीड़ थी, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब था, उनको वहाँ से उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी मर्यादा का पालन करते हुए यहाँ पर ले आए हैं। और जो रह गए हैं वहाँ पर हमारे धर्म स्थान के जो उनका देख रेख करने वाले, उनको सुचारू ढंग से लंगर का और वहाँ पर धार्मिक मर्यादा का पालन करने के लिए जो रुके हैं, वो अभी तक डटे हुए हैं। और ये बिल्कुल स्थापित बात है कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपना सिख राज कायम किया था, तो हमारे इस राज का जो दायरा था वो अफ़गानिस्तान तक था। इस अफ़गानिस्तान को पिछले तकरीबन 20 सालों से जिस पे विजय नहीं प्राप्त कर सका कोई भी देश, उस पर सिखों ने अपना सिख राज कायम करके उन पे विजय प्राप्त की थी। इस तरह की कोई तशद्दुद, कोई इस तरह की कोई जोर जुल्म कोई सोचता होगा कि इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो सिख समुदाय हमेशा इस तरह की बातों के लिए अग्रणी भूमिका निभाता है। और ये आस करते हैं कि विश्व अपनी किसी भी बनतर के साथ किसी भी तरह अपना सिर जोड़ के इस बड़ी समस्या का जो है समाधान निकालेंगे। और हमारे भारतीय जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको सरकार किसी भी तरह की निगोशिएशन, किसी भी तरह का एफर्ट करके उनका सुनिश्चित करे कि वो सेफली हमारे भारत में आ सके। यही बोलकर आज की इस मामले, आज के जो विषय है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि